गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एसएन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आज आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इनके चौथे क्रम सीकर आज आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट में चैप्टर 03 मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो मैट्रिक्स के पिछले वीडियो थे उनके अंदर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था, उसके ऑर्डर के बारे में हमने रीड कर लिया था, उसके टाइप्स और उसके एग्जाम्पल वगैरह और 3.1 के क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया था। उसके बाद हम 3.2 में जैसे ही प्रवेश करेंगे उससे पहले हम उसके जो बेसिक ऑपरेशंस है यानी संख्याएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने आपको ऐड करना सिखाया था, क्योंकि इस यूनिट में मैट्रिक्स को ऐड करना भी आएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स से जो क्वेश्चंस है वो 2 क्वेश्चंस पुट अप होंगे। ठीक है, एक 1 मार्क्स का होगा, एक 2 मार्क्स का होगा, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 होंगे, और दोनों क्वेश्चन ही किस टाइप के होंगे, शॉर्ट टाइप के होंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करना सीखना है, 2 मैट्रिक्स को लेस करवाना सीखना है। एक मैंने आपको स्केलर मैट्रिक्स बताया था, दिस मैट्रिक्स उसके बारे में भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर मैंने आपको 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना भी सिखाया था। फिर मैंने आपको जो मैट्रिक्स थे उन पे जो ऑपरेशंस थे, जैसे एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती थी, उनके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, फिर मैंने आपको जो एडिटिव था उसके बारे में बताया था, एडिटिव इनवर्स के बारे में मैंने चर्चा की थी। और फिर नेक्स्ट हमने जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मैट्रिक्स पे लगने वाले ऑपरेशंस थे उनके बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता था और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो क्या करता था, फॉलो करता था। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, आज का जो पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखेंगे एक बार इसको समझने की कोशिश करना, इसका वास्तव में मतलब क्या है, यानी ये क्या चीज अपन को समझाना चाहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। देखो इसमें साफ राइट कर रखा है ऐसे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर A एंड B, यानी अपने पास ये जो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है A एंड B और उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, ऐसे कैसे, देखो ऑर्डर A एंड B इज A यूनिट मैट्रिक्स। यदि ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट का मतलब गुणा, ठीक है, ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, अपने पास क्या आ जाना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। यानी सीधी सी बात है कि 2 मैट्रिक्स होनी चाहिए अपने पास है, वो दोनों मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, बट उनका जो ऑर्डर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यदि उनका हम प्रोडक्ट करवाएं यानी कि गुणा करवाएं उनको, तो गुणा करने पर अपने पास यूनिट मैट्रिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इकाई मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि वो मैट्रिक्स जिसमें अपने पास प्रिंसिपल जो डायगोनल्स होता है मुख्य विकर्ण, उसके अवयव क्या होंगे, इकाई होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये बात किसकी कर रहा है, यूनिट मैट्रिक्स की कर रहा है कि अपने पास यदि स्क्वायर मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की 2 उनको हम प्रोडक्ट करवाएं, उनका गुणा करवाएं, तो वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ऐसे कैसे कि जो B मैट्रिक्स है वो A का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स है। या दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकता हूं कि A मैट्रिक्स है वो B का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स है। अब देखो मैंने एग्जांपल के रूप में आपके सामने 2 मैट्रिक्स ली, एक तो है मैट्रिक्स A और एक है मैट्रिक्स B। ठीक है, अब मैंने को ये बताना है कि क्या A B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स है या नहीं है, या फिर ऐसे बता दूं मैं कि B है वो A का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए देखो एक जनरली मैंने आपको उदाहरण बताया था, मैंने कहा कि यदि मैं ऐसे देखो तो 5 को या मैं ऐसे लिखूं 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, गुणनफल जो प्रोडक्ट है वो 1 मिलेगा। ये तो नंबर के लिए, यानी आप किसी भी संख्या को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो
तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, 1 आएगा। किस ऑपरेशन के लिए आ रहा है, मल्टीप्लाई कराने वाले ऑपरेशन के लिए आ रहा है। तो सेम ये प्रॉपर्टी आप किस में अप्लाई कर दो, मैट्रिक्स में अप्लाई कर दो कि यदि आपके पास सेम ऑर्डर की स्क्वायर टू मैट्रिक्स ए और बी है और उन दोनों का आपने प्रोडक्ट किया, ये तो प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट करने पर आपके पास प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स क्या है, यदि यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, ठीक है, ये लो यूनिट मैट्रिक्स, तो हम क्या कह सकते हैं कि बी है वो ए का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स है। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं मैं कि ए बी का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो अब एक चेक करते हैं कि भाई ऐसा है या नहीं है। तो देखो इधर सबसे पहले मैंने दो एग्जांपल के थ्रू किया, एक मैट्रिक्स ए ले लिया, एक मैट्रिक्स बी ले लिया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। तो यहां बता रहा हूं देखो A मैट्रिक्स डॉट B मैट्रिक्स, क्योंकि लैंग्वेज ये बता रही है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यदि अपने पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है जो समान ऑर्डर की है, उनको हम गुणा करवाएं और गुणनफल क्या प्राप्त हो जाए, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि B A का एक गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो A डॉट B यानी A का मैंने B के साथ प्रोडक्ट करवाया यानी गुणा करवाया, दिस इंप्लाइज देखो A के एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, ऐसे 1 2 और 2, ये हो गया ऐसे 2 5 और ये हो गया 4, फिर 3 फिर 7 फिर 5, ये लो, ठीक है, इनटू यानी कि मल्टीप्लाई करवाना है। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में कर रहा हूं, देखो 3 -4 2 -2 1 0 1 1 और ये हो गया -1। अब देखिएगा इसका ऑर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 3, यानी ये इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही तो हमारी कंडीशन ये थी कि जो फर्स्ट अपने पास मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये क्या होनी चाहिए, इक्वल होते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, इजीली गुणा करा सकते हैं। नहीं उन दो मैट्रिक्स को गुणा नहीं करवा सकते, इनका प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज अब वो प्रोडक्ट करने के लिए मैंने आपको एक प्रोसेस बताई थी, इसी जैसे गुणा करने की जो विधि थी, देखो हम पंक्तियों को यानी रो को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा सकते हैं और जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको रो के एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग अपन को जिसमें सुविधा लगे उसी फॉर्मूले का अपन प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखो कि जो रो है उसके एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, कॉलम के एलिमेंट से। तो मैंने एरो के निशान पर आपको बता दिया है, देखो ये फर्स्ट रो है, इसके ऑल एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम के ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा पहले। तो देखो ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 * 3 क्या हो गया 3 हो गया, ये लो, प्लस नेक्स्ट स्टेप में ये 2 है वो इस -2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का क्या आ गया भाई 4 आ गया, ये मैंने राइट कर दिया माइनस का 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है वो इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो गया प्लस का 2 आ गया, ठीक है। यानी फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसी फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट करने का नियम है उसको फॉलो कर रहा हूं, क्या, पंक्तियों को कॉलम से मल्टीप्लाई कराने वाला अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस रो को सेकंड कॉलम से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाया, देखो 1 को -4 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया -4 आ गया, ठीक है। फिर मैंने इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का क्या आ गया 2 आ गया, ओके। इस पंक्ति को हमने एक सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसी फर्स्ट पंक्ति के जो ऑल एलिमेंट्स हैं उसको कॉलम नंबर 3 के ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो इस 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 आ गया, ये लो, प्लस नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा इस 2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 आ गया, प्लस नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा इस 2 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -2 आ गया, ये लो, ये मैंने क्या कर दिया कि एक मैट्रिक्स तैयार किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा मैं सेकंड रो में चल रहा हूं, ये लो सेकंड रो, ठीक है। इस सेकंड रो
के जो ऑल एलिमेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो देखिएगा यार 2 सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 into 3 क्या हो गया 6 आ गया, ये मैंने राइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा ये 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो सबसे पहले 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 राइट किया मैंने ऐसे कैसे, फिर ये 5 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का क्या बन गया 10 बन गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये 4 क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 2 into 4 माइनस का है इसलिए माइनस का हेड राइट कर दूं ये लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा अपने पास 5 into 1 क्या हुआ 5 तो प्लस का राइट कर दिया ये लो मैंने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा अपने पास ये 4 into 1 प्लस का क्या हो गया 4 आ गया, ये लो इसका काम भी हो गया। फिर अब क्या करेंगे इसी सेकंड रो को थर्ड कॉलम के अवयव से क्या करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 क्या बना 4 बन गया प्लस नेक्स्ट स्टेप में देखो इस 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा प्लस नेक्स्ट स्टेप में आओ इस 4 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां माइनस का 4 ब्रैकेट में राइट कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब मेरे पास क्या है लास्ट रो है, इस लास्ट अंतिम जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 into 3 क्या हुआ 9 हो गया ये लो प्लस 7 into -2 क्या हुआ माइनस का 14 हो गया। ओके, प्लस नेक्स्ट स्टेप में 5 into 1 क्या हुआ 5 हो गया ये लो मैंने राइट कर दिया। अभी यही थर्ड रो का जो एलिमेंट्स है ना वो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे तो देखो 3 into -4 माइनस से क्या आ गया 12 है प्लस फिर देखो 7 ने देखो हम किससे करवा रहे हैं थर्ड रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से तो 7 into 1 is 7 आ गया प्लस नेक्स्ट स्टेप में 5 into 1 is 5 आ गया ये लो ये हो गया। ठीक है, अब अपने पास थर्ड रो का जो एलिमेंट्स है उनको लास्ट थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा दो तो 3 into 2 यानी कि 6 प्लस नेक्स्ट स्टेप में 7 into 0 क्या बन गया 0। ठीक है, प्लस 5 into -1 यानी माइनस का 5 ये लो। अब हम क्या करेंगे इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा एक मैट्रिक्स आ जाएगा। दिस अप्लाइज में इसका रिजल्ट यहां राइट कर रहा हूं यहां देख लेना एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो यानी कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट यहां आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर ऐसे आया देखो 3 + 2 5 हो गया 5 में से 4 गया तो क्या आ गया 1 आ गया ये लो। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 2 + 2 4 हुआ 4 में से 4 गया तो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये 2 प्लस का है ये 2 माइनस का है तो ये स्टेप्स भी 0 बन गया। ठीक है, अब यहां देखो 6 तो प्लस का है 4 प्लस का 10 हो गया 10 में से 10 गया तो ये क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो ये क्या है 4 + 5 9 हो गया उसमें से ऐड किया तो क्या आ गया प्लस का 1 आ गया। ठीक है, और आगे के स्टेप में ये 4 प्लस का है ये 4 भी माइनस का ये भी क्या हो गया 0 बन गया। ठीक है, आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं 5 और 9 कितना हो गया 14 में से 14 गया तो क्या आ गया 0 आ गया। ओके, फिर देखो यार 5 + 7 कितना हुआ 12 है 12 में से 12 में लेस हो गया तो फिर क्या आ गया 0 हो गया। फिर अपने पास साफ नजर आ रहा है कि ये तो 6 है ये माइनस का 5 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है एक यूनिट मैट्रिक्स है क्यों क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल्स है ये वाला ठीक है जिसको अपने हिंदी में क्या बोलते थे मुख्य विकिरण। ठीक है, मुख्य विकिरण इसके जो एलिमेंट्स है ना वो क्या है इकाई है यूनिट है यानी एक है इसलिए ये क्या हो गया इकाई मैट्रिक्स बन गया यानी यूनिट मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि यदि अपने पास कोई दो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स हो जो सेम ऑर्डर की हो बट कैसी हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उनका यदि अपन प्रोडक्ट करवाएं और प्रोडक्ट अपन उसी ऑर्डर का क्या आ जाए यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो हम इजीली कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स है या दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकता हूं
कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सीधी सीधी लैंग्वेज हो गई कि यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो, यानी कौन सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स होती है, यानी उनका गुणन प्रतिलोम क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कोई नंबर होता है उसको उससे इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दो तो बन आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से यदि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाए तो अपने पास अब 1 क्या है, या 1 के लिए अपन क्या करेंगे, इकाई मैट्रिक्स का प्रयोग कर लेंगे, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से शायद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो आता है जीरो डिवाइजर, यानी शून्य भाजक। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। शून्य की जो भाजक है वो क्या है वो देख लो। सबसे पहले यदि आपके पास 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स है, जैसे ए और बी, ठीक है, तो मैं एक बार आपको नॉन जीरो जो मैट्रिक्स है उनके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होती है भाई, जो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिनका एलिमेंट्स जीरो ना हो, उसको नॉन जीरो मैट्रिक्स कहते हैं अपन। ठीक है, यानी अशून्य संख्या मैट्रिक्स। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, उसका नाम है जीरो डिवाइजर। ठीक है, जीरो डिवाइजर, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो देखो जीरो डिवाइजर के बारे में चर्चा करते हैं कि जीरो डिवाइजर क्या है, किसे क्या कहेंगे वो देखो। तो जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर ये देखो, यानी शून्य के भाजक, इसके बारे में बताएंगे। अच्छे से समझना, मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल से बता रहा हूं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स matrices A and B is a zero matrix, then A and B are divisor या divisors of zero। ये है, देखो सबसे पहले जीरो डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, यानी शून्य के भाजक, इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है। देखो इसके बारे में थोड़ी डिटेल से समझते हैं कि जीरो के भाजक क्या है। ठीक है, साफ बता रखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, यदि अपने पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट, ठीक है, क्या प्राप्त हो जाए, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, यानी कि शून्य मैट्रिक्स आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, A and B are the divisor of zero, यानी कि A और B जो मैट्रिक्स है वो किसके डिवाइजर है, जीरो के डिवाइजर है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि अपने पास कोई भी अशून्य मैट्रिक्स हो, जैसे A और B, ठीक है, अब उन दोनों मैट्रिक्सों का यदि हम प्रोडक्ट करें, ठीक है, और प्रोडक्ट अपने पास क्या प्राप्त हो जाए, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों क्या है, जीरो के भाजक है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अपने पास कोई मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है अपने पास, जैसे मैंने आपको इस प्रकार से बता दिया कि 1 और 3, फिर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 और 3, ठीक है। दूसरा मेरे पास कोई मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स, ठीक है, उसके मैंने आपको एलिमेंट्स दे दिए इस प्रकार से -1, ठीक है, 1, ओके, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऐसे ऐड कर दिया 1 और -1। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को चेक करना है कि A एंड B का जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो यदि जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B क्या है, जीरो के डिवाइजर है।
यानी कि शून्य के भाजक है। शून्य के भाजक से मेरा क्या मतलब है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने पास कोई भी दो मैट्रिक्स हो, ठीक है, उन दोनों मैट्रिक्स को हम गुणा करवाए तो गुणनफल क्या प्राप्त हो जाए, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए सेम ऑर्डर की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी है वो जीरो के क्या है, डिवाइजर है, यानी जीरो के भाजक है, ठीक है। अब देखिएगा मैंने जब ए और बी मैट्रिक्स रख दिया, इनका मैं क्या करता हूं, गुणनफल यानी प्रोडक्ट प्राप्त करता हूं ए डॉट बी। तो देखो मैंने ये कैसे कैसे रख दिया 1 3 और 1 3, ये तो हो गए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स, ठीक है। फिर मेरे पास ये मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स हो गए से -1 1, ठीक है, 1 और -1। अब मैं क्या कर रहा हूं, उनको मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। डिसरप्राइज यहां देखते जरा, मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या रिजल्ट अपन को मिलता है। यदि मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को मैं क्या कर दूं, सेकंड मैट्रिक्स के रो के ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। यानी मैंने ऐसे लिया कि पहली जो मैट्रिक्स है उसके तो क्या ले लिए, जो कॉलम से उनके एलिमेंट्स ले लिए, और सेकंड मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसकी क्या ले ली मैंने, जो रो है पंक्ति उसके एलिमेंट्स ले लिए। तो देखो मल्टीप्लाई कराओ, 1 into -1 क्या हो गया, -1 प्लस, फिर देखिएगा 1 into 1 क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट कॉलम क्या होगा, सेकंड अपने पास जो रो है उससे मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे कैसे, ठीक है, क्योंकि मैं कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। तो देखिएगा इधर 1 into 1 क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। फिर देखिएगा 1 into -1 क्या हुआ, -1 हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करता हूं, सेकंड कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को क्या करता हूं, रो के ऑल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो इधर देखिएगा 3 into -1 क्या हो गया, 3 बन गया, प्लस फिर मैंने इसी 3 into प्लस के 3 से देखो इधर देखना 3 into क्या -1, तो माइनस का 3 हो गया, ठीक है। भाई हमने क्या किया, कॉलम को मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है, किससे, रो से। तो यहाँ 3 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 3 प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट स्टेप में देखो कि ये कॉलम है, इसको सेकंड रो के ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा एक बार इसका रिजल्ट अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है तो मेरे को क्या मिला, 0 मिल गया। 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो रहा है, मेरे को क्या मिला, 0। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0। यानी ये क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स हो गया। किस ऑर्डर का हो गया भाई, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो गया। तो सीधी सी बात हो गई कि जीरोस जो डिवाइजर है वो क्या कहलाते हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, अपने पास यदि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है और उनका अपन प्रोडक्ट प्राप्त करें तो प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाना चाहिए, अपने पास जीरो मैट्रिक्स से प्राप्त हो जाना चाहिए। तब अपन कह सकते हैं देन ए एंड बी आर द डिवाइजर ऑफ जीरो। तब आपके पास क्या, ए बी आर डिवाइजर ऑफ जीरो, यानी मैट्रिक्स ए और बी क्या है, जीरो के डिवाइजर है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया कि आप डिवाइजर के बारे में जब भी चर्चा करो तो सीधी सी बात है कि आपके पास दो शून्य मैट्रिक्स होनी चाहिए। यदि उनको आप गुणा करवाते हो यानी उनका प्रोडक्ट प्राप्त करते हो तो प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी क्या है, जीरो के भाजक है, ठीक है। ये पॉइंट पे बड़ा अच्छे से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, देखो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो पॉजिटिव पावर आती है ना, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जनरली लाइटली आपको मैं बता दूं ये चीज है क्या, ठीक है। तो एक बार इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर अपना नेक्स्ट एग्जांपल के पॉइंट से स्टार्ट होंगे, फिर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस यूनिट्स पे। फिर भी यदि आपको ऐसे लगे कि कोई पॉइंट ऐसा है जो ड्रॉप हो गया, बेझिझक आप मेरे से शेयर कर सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है।
पॉजिटिव, इधर देखिएगा इसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव ऐसे पॉजिटिव, लास्ट पॉइंट है अपना इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी बात कर रहा हूं मैं। यह अपना इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं मैं, उसके बारे में देखो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसकी धन पूर्णांक घात के बारे में पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसके बारे में लिख दूंगा आपको, कहूं कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द मल्टीप्लाई बाय इट्स 7, ऐसे कैसे, थोड़ा लैंग्वेज क्या है, ऐसे कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज मल्टीप्लाइड by itself, okay, then we get a square, okay. Again, if a square is multiplied with a matrix A, then we get a cube, okay. Similarly, when matrix A की पावर n-1 is multiplied with a matrix, then we get a की पावर n। अब देखिए, यानी हम पढ़ रहे हैं क्या, किसी भी मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घात, यानी सीधा सीधा आप किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दो तो वो क्या हो गया, मैट्रिक्स ए का ए के साथ प्रोडक्ट, यानी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर। ऐसे ही मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए के स्क्वायर को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो क्या बन गया, मैट्रिक्स ए की पावर 3। तो इसीलिए कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। If a square matrix A is the multiplied by itself, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, then we get a square, तब हम क्या करेंगे, a square प्राप्त करेंगे। तो a square यानी a की जो पावर 2 आई वो क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से एक मल्टीप्लाई करा देते हैं तो a स्क्वायर आ जाता है। a स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर क्यूब आ जाता है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को n तक मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर n का 4 बन जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको बेहद अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, मेरे द्वारा दी गई क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़े, समझने की कोशिश करें। फिर भी आपको यदि किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो अपने स्कूल के नंबर पे आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो भी समस्या है या कोई आंसर है या और कोई प्रॉब्लम है वो राइट कर सकते हैं, या फिर फेस टू फेस आप मेरे को स्कूल में भी मेरे से मिल सकते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा
कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस वीडियो का लाभ हो सके। धन्यवाद।